2 साल की राजनीतिक उथल पुथल और हिंसा के बाद आखिरकार बांग्लादेश ने स्थिर सरकार के लिए बीएनपी पर भरोसा जताया है। इन नतीजों से भारत ने भी कुछ राहत की सांस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी की जीत पर पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान को बधाई दी है। पीएम मोदी ने लिखा कि ये जीत तारिक रहमान के नेतृत्व पर बांग्लादेश की जनता के भरोसे को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। मैं बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। हालांकि बीएनपी के साथ अतीत में भारत के रिश्ते वैसे मधुर नहीं रहे हैं जैसे शेख हसीना सरकार के कार्यकाल में थे, लेकिन इसके बावजूद जमात जैसी कट्टरपंथी ताकतों के मुकाबले बीएनपी के सत्ता में आने पर भारत ने राहत की सांस ली है। केंद्र को उम्मीद है कि खालिदा जिया के नहीं रहने की स्थिति में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले तारिक रहमान का नजरिया पहले के मुकाबले बदलेगा। वैसे तारिक रहमान भी चुनाव से पहले पड़ोसियों से बेहतर संबंध की वकालत करते रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट की तर्ज पर उन्होंने भी बांग्लादेश फर्स्ट की नीति पर चलने की बात कही है। इसके साथ ही विभिन्न मामलों में फांसी की सजा पाने वाली शेख हसीना का प्रत्यर्पण भी बीएनपी का प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कोई भी नई सरकार महज किसी एक मांग पर अड़कर पड़ोसी देशों से संबंध और बिगाड़ने का खतरा मोल नहीं लेगी, खासकर जब वह देश बेहद संवेदनशील राजनीतिक दौर से गुजर रहा हो और बीते 1.5 साल से ज्यादा वक्त तक वो हिंसा और अस्थिरता की चपेट में रहा हो। बीएनपी के नेताओं का भी कहना है कि द्विपक्षीय संबंध शेख हसीना के मुद्दे से ऊपर उठकर आगे बढ़ने चाहिए और किसी एक राजनीतिक दल से बंधे नहीं होने चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भले ही बीएनपी पहले सत्ता में रहने के दौरान भारत से रिश्ते मधुर नहीं रहे हों, लेकिन पार्टी के नेता तारिक रहमान के हालिया बयान और 2026 के चुनावी घोषणा पत्र से पार्टी के रवैये में व्यवहारिक बदलाव के संकेत मिले हैं। लेकिन बांग्लादेश को लेकर भारत की सबसे बड़ी चिंता अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले को लेकर है, क्योंकि अगस्त 2024 में हसीना सरकार के पतन के बाद देश में अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर होने वाले अत्याचारों, हमलों और हत्याओं पर दोनों देशों में तनातनी रही है। बीएनपी ने अपनी चुनावी घोषणा में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया है। भारत के लिए सुरक्षा की दूसरी सबसे बड़ी चिंता पूर्वोत्तर इलाका है। हसीना सरकार के कार्यकाल में इलाके के उग्रवादियों को बांग्लादेश की जमीन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी, लेकिन खालिदा जिया की सरकार के कार्यकाल में पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों के लिए बांग्लादेश एक सुरक्षित शरणार्थली बन गया था। अंतरिम सरकार यानी यूनुस सरकार समेत जमात जैसी कट्टरपंथी ताकतों ने पूर्वोत्तर भारत में दिलचस्पी लेते हुए कई बयान दिए हैं। अब बीएनपी सरकार से भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में आपसी सहयोग मजबूत करने की उम्मीद होगी। अब सवाल है कि जमात इस्लामी के उभार के बावजूद बीएनपी को जीत कैसे मिली। हालांकि इस सवाल का जवाब कोई मुश्किल नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोगों ने जमात जैसी कट्टरपंथी ताकत की बजाय आजमाई हुई राजनीतिक पार्टी पर ही भरोसा जताया है। ढाका के एक कॉलेज में प्रोफेसर रहे खलील रहमान डीडब्ल्यू से कहते हैं कि बीएनपी का राजनीतिक इतिहास और विरासत समृद्ध रहा है, लेकिन जमात या एनसीपी के पास न तो ऐसा कोई इतिहास है और न ही सरकार चलाने का अनुरोध। बीते 1.5 साल से ज्यादा समय से राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा से जूझ रहे लोगों ने स्थायित्व के लिए बीएनपी पर ही भरोसा जताया है। वो पहले भी देश में स्थिर सरकार दे चुके हैं। विश्लेषकों का कहना है कि लोग जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन कर आसमान से गिरकर खजूर से लटके वाली हालत नहीं पैदा करना चाहते थे। यही वजह है कि जमात और एनसीपी को लोगों ने विपक्ष के तौर पर तो पसंद किया, लेकिन सत्ता सौंपने से परहेज किया। इस बार बीएनपी और कभी उसकी सहयोगी रही जमात के नेतृत्व वाले गठबंधनों के बीच ही सीधा मुकाबला था। अवामी लीग की खाली जगह को भरने के बावजूद लोगों ने जमात गठबंधन का समर्थन नहीं किया। अब जान लेते हैं कि बांग्लादेश के होने वाले नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान कौन हैं। तारिक रहमान का जन्म 20 नवंबर 1965 को ढाका में हुआ। वे बांग्लादेश के संस्थापक नेताओं में से एक जियाउर रहमान के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं। उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डिग्री शुरू की, लेकिन दूसरे साल में छोड़ दी।
1990 के दशक में वे व्यापार में उतरे और फिर राजनीति में शामिल हुए। 2000 के दशक में वे बीएनपी के सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल बने। 2008 में उन्हें भ्रष्टाचार और आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2008 में जेल से रिहा होने के बाद वे लंदन में निर्वासन में चले गए। दिसंबर 2025 में वे 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे। जनवरी 2026 से वे बीएनपी के चेयरमैन हैं। वे ढाका 17 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से जीते हैं। उनकी मां खालिदा जिया की मौत 30 दिसंबर 2025 के बाद वे पार्टी के मुख्य चेहरे थे। बीएनपी की स्थापना 1978 में जियाउर रहमान ने की थी। ये एक केंद्रीय दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी पार्टी है जो लोकतंत्र, आर्थिक उदारीकरण और बांग्लादेशी राष्ट्रवाद पर जोर देती है। पार्टी ने 1991 से 96 और 2001 से 2006 में सरकार बनाई, जब खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी। अब उनके बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री होंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत दिल्ली के साथ। नमस्कार।